वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे और प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे को भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, सेकेंड है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। आइए इस डायग्राम का उपयोग करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें जो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिसमें ए बी बराबर पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर तथा माध्यिका ए एम बराबर पी एन। इतनी चीज़ें दी हुई हैं और सिद्ध करना है। सिद्ध करना पहला पॉइंट है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम पी क्यू एन और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर। अब डायरेक्ट हम उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति अब कह रहा है बी सी जो है बी सी क्यू आर के बराबर ये दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बी सी बराबर क्यू आर दिया है। अगर हम इसका आधा कर दें तो बी एम बराबर क्यू एन हो जाता है। हाफ बी सी बराबर हाफ क्यू आर। अगर हम इन दोनों से सॉल्व करें हाफ बी सी और क्यू आर से, तो हम ये देखते हैं कि आधा करने पर बी सी का आधा हो गया बी एम और इसका आधा हो जाएगा क्यू एन। तो बी एम बराबर क्यू एन ये आ जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहा है त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ए एम बराबर पी एन ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, बी एम बराबर क्यू एन सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया है। जब सिद्ध किया है कि इसमें दो भुजाएं बल्कि तीनों भुजाएं हैं, तो साइड से त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, यहाँ पे लिख लो साइड से।
ये आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करते हैं। जब ए बी एम और पी क्यू एन हमारे बराबर आ गए तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यहाँ पे लिख लो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से आ गया। अब यहाँ लिख लो, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर को हम अगर ले लें तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है, और बी सी बराबर क्यू आर भी दिया है, ये भी दिया है, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये हमने प्रूफ किया है। सिद्ध किया है, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमने यहाँ से सिद्ध कर चुके हैं। तो साइड एंगल साइड हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो साइड एंगल साइड से, ये भी प्रूफ हो गया। तो मतलब दोनों चीज़ें हमारी प्रूफ हो गई, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इति सिद्धम। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष लंब हैं और आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया। त्रिभुज ए बी सी में बी ई और सी एफ हमारे शीर्ष लंब हैं और ए पी भी हमारा शीर्ष लंब है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है पहले उनको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी से भुजा ए सी पर बी ई शीर्ष लंब है। शीर्ष बी से शीर्ष लंब बी ई भुजा ए सी पर तथा शीर्ष सी से सी एफ शीर्ष लंब ए बी पर है। इतनी चीज़ें हैं। तो बी ई बराबर सी एफ ये भी दिया हुआ है, बी ई बराबर सी एफ। अब सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। डायग्राम आपके सामने है, इसकी हेल्प से आप इसका प्रूफ करेंगे। अब लिख लो त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे,
BE शीर्ष B से AC पर लंब है। तो एंगल BEC बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज BEC में एक समकोण आ गया, BEC में एक ये समकोण आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारा BC क्या हो गया? BEC में BC हमारा कर्ण हो गया 90 डिग्री, तथा BC कर्ण है, ये कर्ण आ गया। तो अब समकोण त्रिभुज अगर हम BEC और BFC ले लें, यहाँ पे लिख लो समकोण त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BFC में। अब इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें, और डायग्राम आप लोग बुक की कॉपी की हेल्प से बना सकते हैं। अब BEC और BFC में अगर हम देख रहे हैं तो ये देखते हैं कि BEC बराबर CFB प्रत्येक 90 डिग्री। BE बराबर CF दिया है, BE बराबर CF दिया है। और त्रिभुज नहीं, BC बराबर BC उभयनिष्ठ कर लो, BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है, तभी तो RHS लगेगा। अब त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज BFC किससे? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से। ये हमारा प्रूफ हो गया कि RHS से प्रूफ हो गया। तो जब ये आ गया तो एंगल ECB बराबर एंगल FBC। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आ गई, एंगल ACB बराबर एंगल ABC। कैसे हो गए? CPCT से ये बराबर हो गए। अब त्रिभुज ABC में निकाल लो, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा? एंगल ACB बराबर एंगल ABC और AB बराबर AC, AB बराबर AC। जब ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं, इसमें C और इसमें B, तो AB बराबर AC हो जाएगी, क्योंकि सम्मुख बराबर कोणों की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो AB बराबर AC, देयरफॉर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हमारा प्रूफ हुआ, इति सिद्धम। और इस एक्सरसाइज का अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और AP लंब है AC, AP और AC लंब है। खींचकर AP लंब है BC पर, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 में किया था
खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। इसके लिए आप लोग प्रश्न नंबर 4 का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हम केवल दिया है लिखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आप लोग डायग्राम देखते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये दिया हुआ है। शीर्ष ए से ये भी दिया हुआ है, शीर्ष ए से बी सी पर ए पी लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? एंगल बी बराबर एंगल सी, ये एंगल बी बराबर एंगल सी। अब इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। कह रहा है कि ए पी लंब है बी सी पर, तो त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में क्या हो जाएगा? एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ए पी बी जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ए बी कर्ण हुआ, ए पी कर्ण होगा। ए पी बी 90 डिग्री होगा, ए पी बी 90 डिग्री होगा तो ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा। आप डायग्राम देख लेंगे, प्रश्न नंबर 4 में बनाया है। और त्रिभुज ए पी सी ले लो। ए पी सी में कोण ए पी सी बराबर 90 डिग्री, तो ए सी कर्ण होगा। ए सी कर्ण हो गया। अब त्रिभुज ले लो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में क्या हो जाएगा? एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री। ए बी बराबर ए सी दिया है, ये दिया हुआ है। और ए पी उभयनिष्ठ है। ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। जब उभयनिष्ठ भुजा हो गई, इसमें एक कोण 90 डिग्री और एक कर्ण और एक भुजा, ये जब तीनों चीज़ें पता लग गई तो त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज ए पी सी, ये सर्वांग सम हो गए बाई आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, ये हो गए। अतः कोण बी बराबर कोण सी बाई सी पी सी टी, यही हमें प्रूफ करना था। इति सिद्धम। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज 7.3 समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी बनाई हुई पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।